स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे संजय ब्लॉग में। आज का वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बकरी को जो शरीर के ऊपर बाहर जो जैसे जू होता है, अटगोरबा होता है और भी कई प्रकार का जो कीड़ा हो जाता है, उसका बचाव के लिए हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसके ऊपर दवा छोड़ेंगे जो बकरी हो और हमारी बकरी स्वस्थ रहे। तो आइए मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको जो मैं दवाई डाल के और मार के दिखा रहा हूँ तो आपको जानकारी अच्छा लगे। तो आइए देखिए, जैसे कि ये जो तो हम लोग वैसे खेती में स्प्रे करने के लिए करते हैं, तो हमारे पास में अभी ये इस मशीन है। इस मशीन से हमें ये फायदा है कि बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा तो आइए इसमें पानी दिखाइए। यह डब्बा जो दिख रहा है आपको 16 लीटर का है, ठीक है। ये 16 लीटर का डब्बा है, इसे हमने भर लिया पानी से भर लिया। उसके बाद देखिए पानी से यह डब्बा भर लिया। अब यह दवाई देखिए, यह दवाई है। यह दवाई आपको अटगोरबा हो गया, उसका जू हो गया, हो गया, ये सब चीज़ों के लिए काम आता है। तो यह दवाई आपको जैसे 16 लीटर यदि हम पानी लिए हैं तो इसमें हमें 20 ml, यह ढक्कन जो है देखिए 10 ml का है, तो हम इससे नहीं, हाँ 10 ml है, तो 2 ढक्कन हम इसमें डालेंगे। 16 लीटर पानी में 10 नहीं 20 ml डालना है। तो 20 ml डाल, ये 10 ml का है तो 20 ml यानी कि 2 ढक्कन हम इसमें डाल दिए। अब हम इसको रख देते हैं और आपको दिखाते हैं कि बकरियों को कैसे हमें बॉडी के ऊपर छिड़काव करना है। देखिए इस तरीके से हमें पीठ पे लटका लेना। सपोर्ट चाहिए किसी न किसी का, क्योंकि बकरी स्थिर रहता नहीं है, तो आपको पकड़ने के लिए तो चाहिए और इसको मिलाने के लिए देखिए इस तरीके से आपको बॉडी के ऊपर मार देना है अच्छे से। देखिए रोटेट कर, इस तरीके से इसके बॉडी के ऊपर मार के मिला देना है। देखिए सभी बकरियों को इसी प्रकार यह दवाई का छिड़काव आपको कर देना है। देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा, ये बकरी के ऊपर मच्छर भी नहीं बैठेगा, मक्खी भी नहीं बैठेगा और मुर्गा हो जाता है, और भी 2-3 प्रकार का कीड़ा होता है इनके बॉडी पे, दूसरा बकरी वो भी नहीं होएगा। तो बाहरी कीटाणु से बचने के लिए ये चीज बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कैसे भाग रहा है इसको। इसी तरीके से आपको मार देना है पूरे बॉडी पे। इससे हमें ये फायदा मिलता है, देखिए कितना आसानी से हम इसके बॉडी पे मुश्किल से 10 से 15 सेकंड हमको लग रहा है, पूरे बॉडी पे हम दवाई मार पा रहे हैं। और यही चीज़ यदि आप अलग तरीके से छिड़काव कीजिएगा तो वैसे और कई तरीका है, लेकिन हमें थोड़ा सा परेशानी होता है, समय ज़्यादा लगता है। और इस तरीके से क्या है कि हम बहुत जल्द से जल्द इसको कवर कर पाते हैं। अच्छा से मिला।
जो बकरी बच्चा दी हुई रहेगी तो उसको तुरंत दवाई मारने के बाद तुरंत बच्चे को नहीं खिलाइएगा, या तो उसको नीचे थन में दवाई मत मारिएगा। थोड़ा देर 1-2 घंटा छोड़ के उसके बाद में फिर आप बच्चे को पीने दे सकते हैं, या तो फिर दवाई मारने के बाद में ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें कितने आसानी से कितना समय बचत हो जाता है। वैसे अभी गर्मी का सीजन है तो आप इसको डीप भी ऐसा लगा सकते हैं, जैसे कि कहीं पे एक खड्डा टाइप बना लिया और उसमें दवाई छोड़ के और डायरेक्ट बकरी को उसके अंदर भी छोड़ सकते हैं, वैसा भी होता है। वो दूसरा तरीका है, लेकिन उस तरीके में आपको क्या है कि खर्च ज़्यादा है पहले, और इसमें क्या है कि यदि आपके पास है ऐसा डब्बा तो ठीक, मशीन है तो ठीक है, नहीं है तो आपके तरफ से भी बंदोबस्त करा सकते हैं। क्या कहते हैं कि ये मशीन भी यदि आपके पास में नहीं है तो फिर दूसरा तरीका जो अपना ये आता है जिसको हाथ से स्प्रे करते हैं ऐसे, उस तरीके का डब्बे में भी डाल के आप मार सकते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। बाकी हाथ से भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या थोड़ा समय लग जाता है। इस चीज़ से क्या है कि दवाई थोड़ा कम वेस्ट होता है और काम ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारा खस्सी है। अब इसको कीड़ा का दवाई तो हम दे दिए, तो वो तो पेट के अंदर का काम करेगा, लेकिन जो इसके बॉडी पे बाहर से जो कीड़ा है वह तो कीड़ा का दवाई से नहीं ख़त्म होगा। तो उसके लिए हमें यह दवाई का छिड़काव इसके बॉडी पे करना ज़रूरी है। इस प्रकार से हम पूरे बॉडी के ऊपर, दोस्तों इस तरीके से आपको जितने भी फॉर्म में बकरियां हैं सारे बकरियों को दवाई इसी तरीके से मार के कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि कोई छूटे नहीं, और इस तरीके से मारते मारते ज़्यादा ध्यान रखिएगा कान पे, क्योंकि इन लोगों के गोरवा जो है कान में ज़्यादातर रहता है। संभाल के आँख में ना जाए, इस तरीके से अच्छे से मार के पूरे बॉडी पर देखे। और इस तरीके से मैंने जितने भी बकरियां हैं सभी को लगभग मार दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ दवाई जो है बच गया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा फॉर्म, तो इसी के ज़मीन पे हम छिड़काव इस तरीके से इस दवाई को कर देंगे, ताकि जो कीड़ा वगैरह नीचे गिरेगा तो वो नीचे गिरने के बावजूद भी वो नहीं बचे। देखिए इस ज़मीन पे भी छिड़काव कर देंगे। देखिए यही दवाई, क्योंकि हमने तो दवाई बना दिया है, जितना चाहिए उतना लगा दिए, और फिर जो बच गया हम उसको इस तरीके से ज़मीन पे छिड़क के इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि हमारा बकरी और भी ज़्यादा सेफ हो जाए। ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा मशीन ही चाहिए, आप हाथ से बड़ा सा टब वगैरह हो उसमें भी दवाई घोल के उससे भी कर सकते हैं। कई तरीका है जिसको जैसा इजी पड़ता है। फिलहाल मेरे पास में ये था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को इस्तेमाल किया जाए, और इसको इस्तेमाल करने से क्या है कि बहुत इजी होता है, और दूसरा नंबर कि मेरा समय जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1-2 बकरियां तो है नहीं कि फटाक से चलो कैसे भी मार लिए। अब ज़्यादा मात्रा में बकरी है तो उसको दवाई मारने के लिए क्या है कि मुझे
समय ज़्यादा लगता है, तो समय बचाने के लिए मैं इस मशीन का उपयोग करता हूँ। बाकी ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी काम के लिए इस मशीन को उपयोग करें, आप इसको साफ करके आप खेती में भी यूज़ कर सकते हैं, और भी जो जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे वहाँ पे आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से पूरा छिड़काव ज़मीन पे भी कर दीजिए, ताकि जो कीड़ा और अठगोरा वगैरह जो बकरी को पकड़ा है, वो दवाई के कारण वो उसका बॉडी छोड़ेगा तो ज़मीन पे गिरेगा। ज़मीन पे जब गिरेगा तो ज़मीन पे भी उसको कुछ दवाई का मात्रा मिलेगा, तो वह उसको बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसकी छिड़काव कर देना है। देखिए खाली ज़मीन पे ही नहीं, दीवारों पे भी हमें छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि बहुत से जो अठगोरवा होता है वो बकरी को काट के और ऐसे दीवार में जाके छुपा हुआ रहता है। इस तरीके से हम जो दवाई मार देंगे तो यहाँ से भी खत्म। इस तरीके का छिड़काव करने से लगभग 95% कीटाणुओं का हम लोग नाश कर देते हैं। ठीक है, यही है, इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है इस दवाई को, और अपने फार्म को स्वच्छ साफ सफाई रखना है। तो आशा करता हूँ कि जो वीडियो में आपको दिखाया हूँ और समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोग समझे होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।